अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में कबीले में मौजूद अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही बाबा, आपका क्या मतलब है? क्या मैंने जो सुना वो सच है? तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, जो तुमने सुना वो सच है। अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होता है और उस्मान साहब से गले लग जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं शुरू से जानता था कि शादी के पीछे परेशानी होगी और मैं दुरुस्त था। अदालत में मेहमद साहब के रवैये से मामला वाज़ेह हो गया। याद रखना, फितना हमेशा काफिरों की तरफ से नहीं आता, ये हमारे भाइयों की जानिब से भी आ सकता है। अलाउद्दीन पूछता है, क्या हुआ है बाबा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, दरमियान और जानदार ओगलो आपस में इत्तफाक के बाद हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं। बोरसा और अजनी की फतह में रुकावट डालने के लिए उन्होंने मेगाजा को अपना हदफ बनाया है, हत्ता कि उन्होंने वहां के कमांडर के पास एक एलची भेजा है। अलाउद्दीन पूछता है, उनका मकसद क्या हो सकता है बाबा? क्या मकसद सिर्फ फतह से आगे है? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मेगाजा और फतह के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक रास्ते पर नहीं है। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, तो आप कहते हैं कि वो बाज़ंतीनी सरहदों पर पनाह लेंगे हमारी पेशकदमी को रोकने के लिए? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम जान लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, हम उसी बुनियाद पर अपना मंसूबा बनाएंगे। वो कोई खुफिया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अजीम उस्मान साहब के बेटे और खान साहब की शादी पर आएंगे, वो खुद को अच्छा जाहिर करने की कोशिश करेंगे, तब हम जान लेंगे कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन जो शादी वो चाहते हैं वो कभी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम क्या सोच रहे हो? अगर ये सियासी शादी ना होती तो मैं तुम्हारी तरफ ना होता, है ना? सुनो बेटा, तब मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे ये कहता कि तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ अलाउद्दीन, बल्कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम वही हो जो गोंचा से शादी करोगे। अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता है, खुशकिस्मती से बाबा, खुशकिस्मती से आप यहाँ मौजूद हैं। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर उस्मान साहब से लिपट जाता है। इसलिए जेरकुते वहाँ पे आकर उस्मान साहब से कहता है, हुजूर इमरान तेगन गुंदोज साहब के बदले सोना भी चाहता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, चाहने दो, चाहने दो, हम उसे उससे भी ज्यादा देंगे जितना वो चाहता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मेहमद गोंचा के साथ खेमे में दाखिल होता है और पूछता है, मुझे बताओ गोंचा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? तो गोंचा कहती है, मैं जानदार के बेटे से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटते हुए कहता है, क्या कह रही हो गोंचा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं वादा कर चुका हूँ। तो गोंचा कहती है, मैंने तो किसी से वादा नहीं किया भाई, मैं अपने वालिदैन को खबर भेजूंगी। ये कहते साथ वो जाने लगती है तो मेहमद उसे पकड़ लेता है, मगर गोंचा कहती है, मैं अलाउद्दीन से शादी करूंगी, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसके प्यार पर भरोसा करती हूँ। जवाबन मेहमद कहता है, तुम अपना दिमाग खो चुकी हो गोंचा। तो गोंचा कहती है, मेरा दिमाग अपनी जगह पर है, मैं अब किसी को भी अपनी रूह को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है भाई। इस पर मेहमद कहता है, तो तुम अलाउद्दीन से शादी करोगी? हाँ, बाबा इस पर राजी नहीं होंगे। गोंचा कहती है, मैं बाबा से बात करूंगी तो वो राजी हो जाएंगे, अगर मुझे बात ना करने दी गई तो। यह सुनकर मेहमद कहता है, तो क्या? बताओ तो क्या, तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम अलाउद्दीन के पास भाग जाओगी? हाँ। इसके साथ ही गोंचा खुद को छुड़वाकर जाने लगती है तो मेहमद एकदम से तलवार से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। गुलचा फितरत, गोंचा को जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही वो दोनों गोंचा को पकड़ लेती है। गोंचा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई, आपको मेरे साथ ऐसा सलूक करने का कोई हक नहीं है, समझे आप? क्या आप मुझे इस तरह रोकेंगे? तो मेहमद कहता है, अगर मैं तुम्हें कैद नहीं करता तो तुम हमारी साख को दागदार कर दोगी और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इसके साथ ही खवातीन गोंचा को लेकर चली जाती हैं। इधर आइकुत और सिपाही भाई सुंगुर सिपाहियों के साथ सोना लेकर जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसलिए में हंसी और सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम किस रास्ते से गुजर रहे हो? सोना हमें दे दो ताकि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। तो भाई सुंगुर कहता है, ये कब हुआ है कि कोई जंगजू डाकू के सामने झुक जाए? ये कहते साथ वो सब लड़ने के लिए घोड़ों से उतर जाते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले हंसियों के सिपाही उनकी टांगों पर तीर मारते हैं और उनमें से कुछ को जख्मी कर देते हैं। ये देखकर आइकुत कहता है, हमें कुचले बगैर तुम सोना हासिल नहीं कर सकते। तो हंसियों के पीछे से सामने आने वाला कोनूर कहता है, लड़ो मत, ये बदकिस्मती होगी कि हम तुम सबको मार डालेंगे। कोनूर को देखकर सिपाही भाई सुंगुर गुस्से से पूछता है, क्या आप डाकुओं के इत्तेहादी बन गए हैं? लानत हो आप पे। तो कोनूर कहता है, खामोश। आइकुत कहता है, कोनूर साहब ऐसा ना करें, ये सोना हुजूर का है, नहीं तो आप परेशान होंगे। मगर कोनूर कहता है, अब ये सोना मेरा है, सोना ले लो सिपाहियों, और घोड़े भी ले लो सिपाहियों, ताकि ये पीछे ना आए। ये कहते साथ ही कोनूर सिपाहियों के साथ सोना और घोड़े लेकर आगे बढ़ जाता है और भाई सुंगुर आइकुत से कहता है, हाँ आइकुत, देखा जिस पे तुम्हें बहुत ज्यादा एतमाद था। देखते हैं कि जब उस्मान साहब इसके बारे में सुनते हैं तो क्या होता है। काई कबीले में उस्मान साहब सिपाहियों और लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ काई के बहादुर लोगों, बोरसा तक पहुंचने के लिए हमारा पहला हदफ कैस्तल, फिर कीते और फिर अतरानोस किला होगा। लेकिन अब कुफार के हाथ में सिर्फ अतरानोस रह गया है और अब हमारा हदफ अतरानोस है। वो पहले फौज को वहां जमा करके हमारी सरजमीन को कुचलना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी इजाजत नहीं दी। अब अतरानोस काफिरों के हाथों में अपना आखिरी दिन गुजार रहा है। पहले वहाँ वतन आबाद करेंगे, गुंदोज साहब को बचाएंगे और फिर उस इमरान तेगन का सर हर जगह घुमाएंगे। हमारी सरजमीन पर सुलेबी जंग मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या होगा पूरी दुनिया देखेगी। अब मुझे बताओ काई के बहादुर मर्दों और बहनों, रमजान मुबारक के इस बाबरकत दिन क्या तुम मेरे साथ जिहाद के लिए तैयार हो? तो सब लोग एक जान होकर कहते हैं, हम तैयार हैं हुजूर, हम तैयार हैं। यह सुनकर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मजीद कहते हैं, अब तलवार और आग बोलेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। उधर इमरान तेगन सिपाहियों के साथ गुंदोज साहब को लेकर अतरानोस किले से रवाना हो जाता है। सर्दी बाजार में
मेहमद आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहता है, मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता, ये बाजार पहले से बेहतर हो जाएगा। ये कहते साथ ही मेहमद आगे बढ़ता है तो उसके पीछे आने वाले यूनुस एमरे कहते हैं, अमानत कितनी बड़ी आजमाइश है मेहमद साहब। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अमानत जाया हो जाए तो क़यामत का इंतजार करो। तो मेहमद कहता है, आपने ठीक फरमाया, लेकिन हम इसे जाया नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, ये बाजारों से बेहतर होगा जो याकूब साहब ने मेरी अमानत में छोड़ा था। यूनुस एमरे कहते हैं, क्या ये आपका दिल है या आपका नफ्स बोल रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन क्या आप पर याकूब साहब का एतमाद सिर्फ इस बाजार तक महदूद है? अपने अलविदाई खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में फरमाया और तुमने उन्हें सिर्फ अल्लाह के भरोसे के साथ लिया। इसके साथ ही हम गोंचा को देखते हैं जो जिंदान में नमाज अदा कर रही होती है। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, अगर तुम उस अमानत का ख्याल नहीं रखते और अगर तुमने उसकी हिफाजत नहीं की तो तुम अपनी जिंदगी को क़यामत के करीब ला रहे हो। यह सुनकर मेहमद कहता है, मेरी एक माँ और एक बहन है, मैं दोनों को सारा आंखों पर बिठाता हूँ। मेरी बहन, उसके हुकूक के एहतराम के लिए ही मैं उसकी नजरों में बुरा आदमी बनना भी बेहतर समझता हूँ। तो यूनुस एमरे कहते हैं, यानी कि आप उसकी तरफ से फैसला कर रहे हैं। एक दिन एक अंसारी औरत आई, हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल हूँ। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद ने मेरी शादी अपने भतीजे से कर दी ताकि वो मेरे जरिए से उसकी घटियापन को दूर कर सके। नमाज के बाद जिंदान के अंदर गोंचा गमगीन होते हुए दुआ मांग रही होती है। भाई यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, उस अंसारी औरत ने मजीद कहा, जबकि मुझे ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं है। हमारे नबी ने फौरन उसके वालिद को अपने हुजूर बुलवाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि ये मामला उनका है, वलियों का नहीं, इसलिए उनकी रजामंदी के बगैर उनका निकाह करना जायज नहीं है। मेहमद साहब अपने नफ्स से नहीं बल्कि जो दिल कहता है उसके मुताबिक अमल करें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी अमानत जाया नहीं हुई है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए सबसे ज्यादा सखी और बाएतमाद लोगों को तरजीह दें, उनके लिए बुरे और तौहीनामेज़ मामलात से बचने के लिए इक़दामात करें। अल्लाह आपको और हम सबको सखी और इज्जतदार बनाए। इस पर मेहमद आमीन कहता है और यूनुस एमरे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मेहमद गोंचा को याद करते हुए गमगीन हो जाता है। उधर उस्मान साहब और इमरान तेगन कैदियों को लेकर एक मैदान में जा पहुंचते हैं। इमरान तेगन कहता है, गुंदो साहब यहाँ हैं उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, कार्डिनल और एलची मेरे पास हैं। उन्हें देखकर इमरान तेगन कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपने इन्हें छूने की हिम्मत की। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, फिर तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम सिर्फ घटिया खेल खेलते हो और तुम्हें यही जेब देता है। जंग जल्द खत्म हो जाएगी इमरान तेगन, अब मुझे गुंदूज साहब दो। दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हो जाता है। साथ में उस्मान साहब सोने की घोड़ा गाड़ी भी उनके हवाले कर देते हैं। हाथ खुलने के बाद गुंदूज साहब उस्मान साहब से मिलते हैं। एलचम भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेती है और फिर कहती है, बाबा आयशा। तो गुंदूज साहब कहते हैं, मैंने कैद में सब कुछ सुना है, खुदा हमें तसल्ली दे। इसके साथ ही उस्मान साहब गुंदूज साहब की पगड़ी उन्हें दे देते हैं। सोना और कैदी लेने के बाद इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता है, हमारा तबादला खत्म हो गया उस्मान, लेकिन मत भूलना हम में से एक के मर जाने तक ये जंग खत्म नहीं होगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम भी ये मत भूलना, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनते साथ ही इमरान तेगन पलट जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, हम अतरनोस लेने जाएंगे। अगले मंजर में इमरान तेगन किले में दाखिल होता है। इमरान तेगन के साथ कैदियों को भी देखकर उसके लोग इमरान तेगन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। घोड़े से उतरने के बाद इमरान तेगन कहता है, हमारे एलचियों और सोना बचाने के एजाज में जश्न मनाया जाए, आज हमारा दिन है। तो कार्डिनल आगे बढ़ते हुए कहता है, हमारा दिन? वाकई हम तुम्हारी लालच और हमाकत की वजह से तकरीबन मारे गए थे। उस्मान पर तुमने भरोसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर कासिद कहता है, आप इसकी कीमत अदा करेंगे इमरान तेगन। जवाबन इमरान तेगन कहता है, नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, जल्द सुलेबी दस्ते पहुंचेंगे। मगर कार्डिनल कहता है, कोई दस्ता नहीं आएगा, मैं तुमसे तमाम इख्तियारात वापस ले रहा हूँ। इमरान तेगन कहता है, मेरे इख्तियारात मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक जंग है और जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम बुज़दिल हो, जंग बुज़दिलों से नहीं जीती जा सकती। कासिद कहता है, तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जवाबन इमरान तेगन कहता है, तुम ठीक कहते हो, बात करने का वक्त खत्म हो गया है। ये कहते साथ ही वो कार्डिनल के दाएं बाएं खड़े कासदू के गले काट डालता है और कार्डिनल से कहता है, घुटनों के बल बैठ जाओ। कार्डिनल बैठ जाता है और इमरान तेगन मजीद कहता है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा कार्डिनल, तुम पोप को वही जवाब दोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहते साथ ही इमरान तेगन आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।